और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। संगीतकार और ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, उन्हीं ए.आर. रहमान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर बवाल मच गया। दरअसल ए.आर. रहमान ने इंटरव्यू में धर्म की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में काम न मिलने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहले की तुलना में कम काम मिल रहा है। सत्ता का बदलाव रचनात्मक नहीं रहा। ए.आर. रहमान ने इसके पीछे बदलते पावर स्ट्रक्चर और रचनात्मक समझ की कमी को बड़ा कारण बताया। संकेतों में उन्होंने कहा कि इसके पीछे सांप्रदायिक तत्व भी हो सकते हैं। तो वहीं अब ए.आर. रहमान के इस बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। इसको लेकर न केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि सियासी गलियारों में भी बहस तेज हो चली है। उनके बयान का विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ए.आर. रहमान के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि वो ए.आर. रहमान के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। रहमान के गाने रिलीज से पहले ही म्यूजिक चार्ट में टॉप पर आ जाते थे। उन्होंने कहा कि ए.आर. रहमान देश और दुनिया के बड़े कलाकार हैं और कला, संगीत और संस्कृति को धर्म या भेदभाव के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं ए.आर. रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं ए.आर. रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए। नहीं, मैं तो अपने यहाँ जानता हूँ, यूपी में जानता हूँ, जो लोग जीत नहीं सकते चुनाव, वो बॉलीवुड के एक्टर्स का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्म ना देखी हो। हमारे यहाँ कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड की फिल्म ही देखी। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी की फिल्म रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उनके ही 2 बहुत सहयोगी साथी, जब उन्हें लगता है कि वो जनता में लोकप्रिय नहीं बचे हैं, तो बंबई के जो कम्युनल लाइन पर कम्युनल डिवाइड के लिए बड़े बड़े एक्टरों का नाम लेते हैं, जिससे कि उनका नाम भी अखबारों में छप जाए। इसलिए अगर आप नाम छापना बंद कर दोगे तो वो कम्युनल होना बंद हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑस्कर विनर कलाकार धर्म और सांप्रदायिक कारणों के कारण कम काम मिलने की बात कह रहा है तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। धर्म की वजह से अपने ही देश में काम न मिलना बहुत बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रही हिंसा की घटनाओं पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश में नफरत बढ़ रही है तो दूसरी तरफ विदेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ रहे हैं। ऑस्कर विनर अगर इस तरह की बात बोल रहा है तो उसको ऊपर चिंता होनी चाहिए। उसको काम ना मिलना, जिसको पूरी दुनिया ने मान दिया हो, अपने देश में अगर उसको काम नहीं मिल रहा है और केवल उसके धर्म के कारण नहीं मिल रहा है तो ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। बहरहाल अब संगीतकार ए.आर. रहमान के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए 4 PM यूपी के साथ।